अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज ज़रा और ये रही लिपस्टिक की कलेक्शन। ये है लिपस्टिक्स। उसके बाद बारी आती है हैंड्स एंड फीट्स की केयर की। तो उसके लिए मैं ये लोशन यूज़ करती हूँ या ये क्रीम है। ये फुट्स पे अगर आप लगा के सोते हो, रात को अप्लाई करके सोते हो, तो जो आपके स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं ये दो चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद बारी आती है स्किन केयर की। तो ये अब आप जो मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं जिस दिन के यार आज मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो अब आपने समझ आना करना है कि जिस दिन स्किन ग्लो कर रही है मतलब उस दिन मैंने पहले ब्लीच की थी, देन इन दो जो मसाज क्रीम्स हैं इनकी मसाज की थी स्किन पे, और इसलिए शाइन है भाई, बस और कोई कमाल नहीं है। ये है ब्लीच ब्रश। ये मैं ब्लीच मिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये फेस वॉश टूथपेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने जस्ट इसलिए ली थी कि मैं शॉप पे गई थी तो मुझे इसका वॉयलेट पर्पल टाइप का प्यारा प्यारा कलर बहुत पसंद आया था, और अब तो ये बिल्कुल एंड होने वाली है। और ये जो सामने टूथपेस्ट नज़र आ रही है ये चाइनीज़ टूथपेस्ट है। तो ये मैंने ली तो थी और यूज़ की थी, लेकिन इससे ये होता है एकदम तो आपके टीथ वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट और शाइनी हो जाते हैं जब आप इसे यूज़ करते हो। आई डोंट नो इसमें पता नहीं क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो बाद में वो उनकी शाइन नहीं आती, मतलब मुझे ये इतनी यूज़फुल नहीं लगी। तो इसकी जो प्राइस है वो भी पाकिस्तानी टूथपेस्ट से 5 गुना डबल है मतलब, लेकिन फिर भी इसकी निस्बत दूसरी पेस्ट जो है वो जैसे डॉक्टर होगी, डाबर बबूल जो है वो हो गई, वो ज़्यादा अच्छी हैं। देन बारी आती है ऑयलिंग की। तो ये एक हर्बल ऑयल है जो कि मैं यूज़ करती हूँ हेयर्स के लिए। ये डायरेक्ट यूज़ करो तो अच्छे से वॉश नहीं होता, मतलब ये बहुत थिक ऑयल है। तो मैं इसे जो है मस्टर्ड ऑयल में या फिर कोकोनट ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ।
इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ का जो पानी होता है उसका अपना हिसाब होता है। कुछ जो मतलब ये इलाके हैं वहाँ का पानी आपको सूट करता है और कुछ का नहीं, और आपके बाल ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ जगह पे जाके बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ का एरिया का वाटर हार्श है तो आप यूज़ करें तो सही रहेंगे। तो अब बारी आ जाती है शैम्पू की, तो वो मैं मेडिकेटेड यूज़ करती हूँ, और या फिर अगर मैंने ऑयलिंग की हो बालों में तो फिर मैं ये सनसिल्क या कोई भी हर्बल शैम्पू जो दूसरे होते हैं क्लिनिक प्लस वो यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि ऑयल इजीली वॉश हो जाता है, और ये जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं इनका झाग जो होता है कम बनता है आप कह लो, तो इससे प्रॉपर ना बाल नहीं वॉश हो पाते, और और ऑयल अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता। सो इसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ये रहा लेंस सोल्यूशन जो मैं यूज़ करती हूँ आइज़ के लिए। ये है जॉनसन बेबी लोशन जो कि है हर किसी की ज़रूरत। वैसे तो ये बच्चों के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप अगर वैक्स करने के बाद इसे यूज़ करते हो तो स्किन जो है वो मतलब हार्ड नहीं होती, ख़राब नहीं होती। लाइक मैं जब भी अपने आर्म्स पे वैक्स करती हूँ तो मैं इसे लाजमी यूज़ करती हूँ कि स्किन सॉफ्ट रहती है। ये है लाइनर, ये मैं इस बार कर गई तो मैंने छोड़ा ना है क्योंकि मेरे पास 2 लाइनर्स हो गए हैं, और ये तो ख़त्म होता भी नहीं है। अगर आप सुबह दोपहर शाम भी लगाएंगे ना 3 टाइम तो फिर भी 1 साल ख़त्म नहीं होगा। मेरे पास एक लाइनर है, ये पेंसिल लाइनर है। ये जिन लोगों को लाइनर लगाना नहीं आता ये वो लोग भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, वरना एक्वा लाइनर वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो लाइनर लगाने में थोड़े एक्सपर्ट हैं या जिन्हें अच्छे से लाइनर लगाना आता है। ये मेरी एक स्पेशल लिपस्टिक है जिसे मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही, और ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने इकट्ठे ख़रीदी थी कुछ, इसलिए भी स्पेशल है। और अब तो वो फ्रेंड मेरे साथ नहीं है। हाँ जी, तो आप सब समझ गए होंगे ये किस फ्रेंड की बात हो रही है। ये है फरवा। मोस्टली मैं और वो मिलके ही शॉपिंग करती रही हैं। और ये रहा काजल जो कि न्यू का न्यू पर है, मैं यूज़ नहीं करती, मेरा काजल लगाने का दिल नहीं करता। एंड दिस इज़ आल्सो सीक्रेट ऑफ शाइन। सो ये यूज़ करके इससे भी स्किन बहुत ग्लो करती है। ये है शाइनर। अब ये क्या दिखाना, इनको हटाओ, काम ओवर होता जा रहा है। ब्रशेस लो जी, मैंने ब्रशेस हटा दिए हैं, और ये रहा ट्विज़र प्लकिंग के लिए, एंड लास्ट ये रहा ब्रश, ये रहा मिरर जो मैं मेकअप यूज़ करती हूँ, और ये हैं कुछ नेल पेंट्स। तो मैंने सुना था कि ना मतलब अगर नेल पेंट लगाई हो तो आपका एक तो वज़ू नहीं होता, दूसरा ये कि अगर आपकी डेथ हो जाए नेल पेंट लगाई हुई है आपने और नेल पेंट आपके नेल से रिमूव नहीं होती, और ज़ाहिर बात है नेल पेंट लगा होगा तो गुस्ल भी नहीं हो सकेगा आपका। तो तब से मैं इतना डर गई हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करता नेल पेंट लगाने को, और मैंने तब से लगाई ही नहीं है, और जो कुछ थी वो मैंने वेस्ट कर दी हैं। और ये 3 मेरी मोस्ट फेवरेट थी, और इनके कलर्स भी मुझे बहुत पसंद थे। मेरा दिल नहीं किया वेस्ट करने को, मैं वैसे ही रख ली हैं, देख के खुश होती रहती हूँ। ये रही मेरी हिजाब पिन, और ये है एंकलेट्स, या जिसे आप पायल कह सकते हैं। तो ये पिछले साल एक फ़ैशन चला था कि मतलब ट्रेंड था, शूज़ के साथ एंकलेट्स मिलती करती थी, या आप उनमें फ़िक्स भी कर सकते थे, लेकिन मुझे मतलब अच्छा नहीं था लगता एंकलेट पहनना, तो मैंने इनको सेपरेट करके शूज़ से अलहदा रख लिया, और ये वैसे की वैसे पड़ी हैं, मैंने यूज़ ही नहीं किया। और ये है ब्रश, ये जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मैं नॉर्मल ब्रश यूज़ नहीं करती कि उसे ऑयल ना लग जाए, तो मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ, मतलब जिसे कंघी भी बोलते हैं, कॉम्ब बोलते हैं, तो ये यूज़ कर लेती हूँ ब्रश करने के लिए ऑयलिंग के बाद। लीजिए हो गई है सफाई, और मैंने सारा सामान दोबारा से अपनी जगह पे रख दिया है। ये था मेरा मेकअप जो कि मैं हॉस्टल में यूज़ करती हूँ, और जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मैंने बस वो रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई।